हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट एक्सपर्ट एकेडमी में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डियर स्टूडेंट्स कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, तो सबसे पहले आप लोग को ये समझना है, थोड़ा सा बेसिक से आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं हमारे इन्वायरमेंट में हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। कुछ ना कुछ परिवर्तन देखते हैं, जैसे देखते हैं कि जल से वाष्प बनना या जल से बर्फ का बनना। और भी देखते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे लोहे में जंग लगना। आप लोग देखते होंगे कि बाहर में जब खुला में जब लोहे को फेंक दिया जाता है, रख दिया जाता है, तो कुछ दिनों बाद उसमें ब्राउन कलर का जंग लग जाता है। तो लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना, ये सब बहुत सारे परिवर्तन को हम लोग देखते रहते हैं। तो एक्चुअल में डियर स्टूडेंट्स, ये भी परिवर्तन दो तरह के होते हैं। जो परिवर्तन भी होते हैं, ये भी परिवर्तन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कुछ परिवर्तन में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पदार्थ में परिवर्तन हुआ, तो पदार्थ फिर पुनः अपने अवस्था में आ सकता है। जैसे वाटर से जब आइस बनता है, मतलब जब जल से क्या बनता है? जब जल से बर्फ बनता है, यानी जल से क्या बनता है? बर्फ बनता है। जब जल से क्या बनता है? बर्फ बनता है। तो फिर हम लोग बर्फ को गर्म करके फिर हम जल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, फिर हम लोग बर्फ को क्या करके इसको ठंडा करते हैं, इसको ठंडा करके क्या बनाते हैं? आइस बनाते हैं, बर्फ बनाते हैं। फिर बर्फ को अगर जब हम लोग गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने के बाद फिर क्या बन जाता है? जल बन जाता है। ठीक, तो यानी ये परिवर्तन जो है, इसमें पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तित हो रही है, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, ये पुनः अपने अवस्था को गेन कर पा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखें दूध से दही का बनना, जो दूध से दही बनता है, तो फिर दोबारा दही से दूध हम लोग नहीं बना सकते हैं, दूध से दही नहीं बन सकता है। यानी हम लोग दो परिवर्तन देख रहे हैं। एक परिवर्तन में तो पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, और दूसरी परिवर्तन में पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता। तो देखिए, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है, तो उस परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे कैसा परिवर्तन हो रहा है? भौतिक परिवर्तन। यानी फिजिकल चेंज बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? फिजिकल। यहां पे क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज। चलिए, लेकिन दूध से दही बन रहा है, तो दही फिर अपने अवस्था में नहीं आ सकता है, इससे फिर मूल पदार्थ नहीं बन सकता। तो इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। तो दोस्तों,